एक आदमी पर शक था कि उसने अपनी बीवी को मारा, लेकिन असली ट्विस्ट ये था, बीवी ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा ताकि पति को फांसी हो। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जहां दोनों झूठे हैं, दोनों मैनिपुलेटर हैं और दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक सब्सक्राइब करें। ओपनिंग शॉट, सबसे डरावनी शुरुआत, काला स्क्रीन, फिर एमी का चेहरा। निक की आवाज आती है। मैं उसके सुनहरे बालों में हाथ फेरता हूं और सोचता हूं, अगर मैं उसका सिर खोल दूं तो क्या दिखेगा। वो क्या सोचती है? ये लाइन पूरी फिल्म का समरी है। एक पति जो अपनी बीवी को समझ नहीं सका। 5वीं एनिवर्सरी की सुबह निक अपनी ट्विन बहन मार्गो के बार पर पहुंचता है। दोनों ड्रिंक्स पीते हैं, मजाक करते हैं। फिर निक घर लौटता है और जो देखता है वो उसकी सांसें रोक देता है। दरवाजा खुला है, कॉफी टेबल टूटी पड़ी है, थोड़ा खून है, एमी गायब है। पुलिस आती है, डिटेक्टिव रोंडा बोनी केस लेती है। निक का बिहेवियर शुरू से ही सस्पिशियस है। वो ज्यादा रोता नहीं, नेबर्स के साथ नॉर्मल बात करता है। एक मोमेंट में कैमरा के सामने मुस्कुरा देता है। पब्लिक और मीडिया इसे देखती है और निक पर शक शुरू हो जाता है। एमी की डायरी, फ्लैशबैक शुरू। एमी की डायरी मिलती है, उसमें उनकी लव स्टोरी है। 2 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी, एक पार्टी में निक और एमी मिले। दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस किया। शुगर फैक्ट्री के बाहर पहला किस हुआ। दोनों को लगा यही है वो। एमी डायरी में लिखती है, निक वो इंसान है जिसने मुझे फाइनली रियल फील कराया। जिंदगी टूटती है। फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। निक की जॉब जाती है, रिसेशन। एमी के माता पिता के पैसे डूबते हैं। दोनों मिसौरी शिफ्ट हो जाते हैं, निक का होम टाउन। एमी को ये जगह पसंद नहीं। वो बाहर से मुस्कुराती है, अंदर से मरती है। निक डिस्टेंट और कोल्ड होता जाता है। ट्रेजर हंट एस के। एमी हर साल एनिवर्सरी पर निक के लिए क्लू बेस्ड ट्रेजर हंट रखती थी। पुलिस को इस साल के क्लूज मिलते हैं। क्लू 1, क्लू 2, क्लू 3, ब्राह्मण। निक इन्हें फॉलो करता है, लेकिन हर क्लू उसे और फंसाती जाती है। सीन 7, सस्पिशन पीक पर। पुलिस को पता चलता है निक ने बड़ी अमाउंट क्रेडिट कार्ड पर खर्च की। एमी की लाइफ इंश्योरेंस 1.2 मिलियन, बेनिफिशियरी निक। नेबर्स ने झगड़ों की आवाजें सुनी थी। निक के शेड में एमी का सामान छुपा मिला। अब पूरा अमेरिका चिल्ला रहा है, निक में एमी को मारा। एक्ट 2, असली खेल शुरू होता है। द बिगेस्ट ट्विस्ट, एमी जिंदा है। कैमरा अचानक एमी को दिखाता है, एक मोटेल में है, डिस्गाइज में। और फिर स्क्रीन पर आती है उसकी असली डायरी। मैंने ये सब प्लान किया, हर क्लू मैंने रखी, खून मैंने बहाया। निक को मैं मर्डर केस में फंसाऊंगी। वो मेरा था और उसने मुझे बिट्रे किया। ये वो औरत नहीं जो डायरी में थी, वो एक जीनियस साइकोपैथ है। एमी का कूल गर्ल मोनोलॉग, फिल्म का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। एमी वॉइस ओवर में कहती है, मर्द एक कूल गर्ल चाहते हैं जो बर्गर खाए, बियर पिए, सेक्स के बारे में जोक करे और हमेशा खुश रहे। मैंने वो बनने की कोशिश की, लेकिन वो रोल एक झूठ है और मैं झूठ जीते जीते थक गई। ये मोनोलॉग हॉलीवुड की सबसे पावरफुल फेमिनिस्ट स्पीचेस में से एक है। एमी की असली पहचान। एमी के माता पिता ने उस पर बेस्ड एक बुक सीरीज लिखी थी, अमेजिंग एमी। बुक्स में एमी हमेशा परफेक्ट थी। रियल लाइफ में एमी हमेशा उस परफेक्ट इमेज से कंपेयर होती थी। यही उसकी सबसे बड़ी वूंड है। निक की गर्लफ्रेंड सामने आती है। निक की एंडी नाम की गर्लफ्रेंड है, उसकी ही स्टूडेंट। ये खबर टीवी पर आती है। अब पब्लिक का वर्डिक्ट, निक एक चीटर है, उसने बीवी को मारा। निक की इमेज पूरी तरह बर्बाद। टैनर बोल्ट आता है। निक टैनर बोल्ट को हायर करता है, अमेरिका का सबसे फेमस लॉयर
जो इम्पॉसिबल केसेस जीतता है। निक उसे सब सच बताता है। टैनर, तुम दोषी नहीं हो, लेकिन तुम बेवकूफ जरूर हो। सीन, एमी का प्लान गड़बड़ाता है। मोटेल में एमी के पैसे चोरी हो जाते हैं। वो हेल्पलेस है। तब उसे याद आता है डेसी कॉलिंग्स। डेसी उसका पुराना ऑब्सेस्ड बॉयफ्रेंड है जो आज भी उससे प्यार करता है। डेसी का लेक हाउस। डेसी एमी को अपने लग्जरी लेक हाउस में रखता है। शुरुआत में एमी रिलीव्ड है, लेकिन धीरे धीरे डेसी उसे कंट्रोल करने लगता है। घर से बाहर नहीं जाने देता, कैमरा लगाता है, हर चीज डिसाइड करता है। एमी सोचती है एक केज से निकली, दूसरे में आ गई। एक्ट 3, सबसे खतरनाक औरत। डेसी की हत्या, सबसे शॉकिंग सीन। एमी एक रात डेसी के साथ सोती है और उसी मोमेंट में उसका गला काट देती है। खून से भरे बिस्तर पर एमी उठती है। वो खुद को भी इंजर करती है। फिर वो बाहर निकलती है और स्टोरी बनाती है। डेसी ने मुझे किडनैप किया था, रेप किया, मैं आज बच निकली। एमी वापस आती है। रात को निक के घर के बाहर मीडिया की भीड़ है। एक टैक्सी रुकती है। एमी बाहर आती है, खून से लथपथ, थकी हुई, आंसू भरी आंखें। पूरा अमेरिका रो पड़ता है। निक देखता है और वो जानता है ये सब एक्ट है। निक और एमी आमने सामने, घर में अकेले। निक गुस्से में, तुम पागल हो, तुमने एक इंसान को मार दिया, तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। एमी बिल्कुल शांत, मुस्कुराते हुए, मैंने तुम्हें बचाया, अब हम साथ रहेंगे जैसे पहले थे। ये सीन आपकी रूह कंपा देगा। निक का टीवी इंटरव्यू। निक एक लाइव टीवी इंटरव्यू करता है। वो डायरेक्टली एमी की ट्रूथ नहीं बताता, लेकिन कोडेड लैंग्वेज में एमी को मैसेज देता है कि वो उसे समझता है, वो उससे प्यार करता है। एमी ये देखती है। पहली बार उसकी आंखों में कुछ रियल आता है। क्लाइमैक्स, कोई नहीं जीता। निक जाना चाहता है। निक मार्गो से कहता है, मैं इस घर से, इस शादी से, इस औरत से सब छोड़ रहा हूं। मार्गो खुश होती है, लेकिन तभी निक, आखिरी हथियार। आमी निक को बुलाती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारे बच्चे से। निक जानता है आमी ने पहले उसके फ्रोजन स्पर्म फर्टिलिटी क्लिनिक से लिए थे। ये उसका आखिरी ट्रैप है। निक की कैलकुलेशन, अगर जाता है बच्चा आमी के पास, आमी जैसी मां, बच्चे की जिंदगी बर्बाद। अगर रहता है वो खुद कैद रहेगा। निक रुक जाता है। निक मार्गो को कॉल करता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे रहना होगा। मार्गो, क्यों? निक, क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां है और मैं उसे उस बच्चे के पास अकेला नहीं छोड़ सकता। फाइनल सीन, परफेक्ट कपल। निक और आमी एक टीवी इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। अमेरिका उन्हें लव स्टोरी समझ रहा है। निक की वॉइस ओवर फिर शुरू होती है, बिल्कुल पहले सीन जैसी। मैं उसके दिमाग में झांकना चाहता हूं, वो क्या सोचती है। कैमरा आमी के चेहरे पर रुकता है। वो मुस्कुराती है। ब्लैक स्क्रीन। गॉन गर्ल ये नहीं कहती कि निक बुरा है या एमी बुरी है। ये कहती है एक टॉक्सिक शादी दोनों को मॉन्स्टर बना देती है। और सबसे डरावनी बात, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।